मेरा साहब कैसे देखते हैं ये कंट्रोवर्सी? तो कल परसों से शुरू हो गई थी जब ये था कि फिल्म लगने वाली है, रिलीज होने वाली है, लेकिन आज पंजाब में नहीं दिखाई जा रही। ऐसा फिल्म देखे बगैर लोगों को पता कैसे चलेगा कि फिल्म किस मुद्दे पे है? इमरजेंसी हमारे इतिहास का काला धब्बा है जी। इसका पंजाब से और सरदार कम्युनिटी से किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए फिल्म, तो देखिए फिल्म देखने के बाद में अपना जजमेंट बनाइए। क्या हम इमरजेंसी को अपने इतिहास से मिटा सकते हैं? क्या हम 1984 के दंगे मिटा सकते हैं? जब हम इन सारी चीजों को नहीं कर सकते तब आप इमरजेंसी का विरोध क्यों कर रहे हो? इंदिरा गांधी जी के बायोपिक नहीं है ये इमरजेंसी इस विषय पे बनी हुई फिल्म है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं थी। अभी तो मैं खुद आज ही चंडीगढ़ से मैं आया हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ जी। मैं कहीं पंजाब फिल्म सिटी में शूट कर रहा था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि सर हम देखना चाहते हैं इमरजेंसी कब आ रही है ये। और अभी खबर आ रही है कि भाई पंजाब में थिएटर मालिकों ने रिलीज नहीं करी। सिनेमा एक इंडिपेंडेंट लिटरेचर है जी, सिनेमा बायस नहीं हो सकता। एक्चुअल में सिन्हा साहब जब इसका टीजर आया था सबसे पहले और उसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला या कुछ कैरेक्टर ऐसे नजर आए पहले टीजर में, तो वहां से एक प्रभाव बन गया कि ये फिल्म उस दौर को कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट कर रही है कि उससे सिखों का अक्स खराब होता है। देखिए उसके बाद में आपको ये बात पता होगी, खबर होगी आपको इस बात की कि सेंटर बोर्ड ने सीबीएफसी ने फिल्म को रिव्यू के लिए भेजा था जी। एक कमेटी बनाई थी। रिव्यू के बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जी उसके अंदर। अब सन बिंड्रन वाले और ये सारी चीजें नहीं, अगर हम लोग, मैं अब उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता जी जी जो हुआ है पंजाब में, जो हमारे स्वर्ण मंदिर में हुआ है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता। लेकिन जब हमारा ट्रेलर आया उसके बाद में सीबीएफसी में रिव्यू के लिए गई फिल्म। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने क्लियर करी है। उससे बड़ी तो कोई बॉडी हो नहीं सकती जी। जब उन्होंने क्लियर करी है फिल्म और उनके जो ऑब्जेक्शंस थे, जो सिख कम्युनिटी के जो ऑब्जेक्शंस थे, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर, उन चीजों को कंसिडर करने के बाद में हम लोगों ने अपना फ्रेश पर्सपेक्टिव सीबीएफसी के सामने रखा था जी। और हमारी फिल्म उसके बाद में हमारा सर्टिफिकेशन हुआ है और फिल्म रिलीज हुई है। तो जयंत जी, क्या ये बातें आप एसजीपीसी को या और जो सिख संगठन थे, क्या उनको कन्वे नहीं कर पाए आप? कन्वे करने का सवाल नहीं उठा। बात ये है कि आप देखिए तो सही, हमने तो इनवाइट करा था, एसपीसी जी को हमने इनवाइट करा था। आप आइए, आप देखिए फिल्म रिलीज से पहले हमने 10 लोगों को फिल्म दिखाई है, तो आप भी आते, आप भी देखते। आपको कोई रिजर्वेशन होते तो उसको कंसिडर किया जाता। लेकिन ऐसा तो किसी ने हमारी चीजों को तो कभी, हमारे मतलब इनवाइट को तो कभी किसी ने रेसिप्रोकेट नहीं करा कि हम देखना चाहते, देखकर हम बताएंगे। नहीं, वो तो चलो आप अभी भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, एसजीपीसी के प्रेसिडेंट है, या उनको अभी भी बोल सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। अब तो पब्लिक डोमेन में आ गई है ना फिल्म, अब आप देखिएगा, आप खुद ही जाके देखिए। नहीं तो आपको नहीं लगता कि अगर पंजाब में यही माहौल रहा तो ये चलेगी नहीं और उससे आपका नुकसान भी तो होगा ना? नहीं, देखिए भाई साहब, हम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैंने पंजाब में बहुत शूट किया है। मैं अभी जस्ट पंजाब से चंडीगढ़ से लैंड हुआ हूँ जी, ठीक है ना। 1 हफ्ता मैंने फिल्म सिटी में शूट किया है, आपके पंजाब फिल्म सिटी में। तो मेरा पंजाब से बहुत हमारा रहा है। और बात वो नहीं है कि मतलब अभी भी उन लोगों से किया जा सकता है। आप अगर उस फिल्म को देखोगे नहीं, आप तो परसेप्शन कुछ भी बना सकते हैं। फिर हमारे पंजाब में और बांग्लादेश में फर्क क्या रह गया? बांग्लादेश में फिल्म बैन कर दी क्योंकि हम लोगों ने उनके लीडर का वो असैसिनेशन दिखाया। फैक्ट है क्या? सिंपल सवाल ये है कि क्या हम इतिहास को मिटा रहे हैं? क्या हम इतिहास को मिटाना चाहते हैं? क्या अब वहाँ जो हुआ? सिन्हा साहब, आप बने रहे हमारे साथ एसजीपीसी के मेंबर हैं भगवंत सिंह सियालका जी, वो भी जुड़ गए हैं जी। सियालका साहब, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜयंत सिन्हा जी जुड़े हुए ने, जो को राइटर ने, जिन्होंने लिखी है, वो कह रहे हैं कि फिल्म च ऐसा कुछ भी नहीं है।
ਸਿਰਫ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਰੋਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, SYL ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕ ਫੇਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੋਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 37 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, 84 ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਟਕਥਾ ਲਿਖ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟਕਥਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ, ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਭਾਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ना सर जयंत जी आप बता दीजिए, एक सेकंड सियालका साहब, जयंत जी आप बता दीजिए। सर जी देखिए, इंदिरा गांधी ये पब्लिक डोमेन में मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, असल में ये कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिक्स में उलझ गई है। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1982 में डॉक्टर सर रिचर्ड ऑटनबरा ने फिल्म बनाई थी गांधी। उसमें गोडसे ने गांधी का असैसिनेशन किया था। अगर वही फिल्म इंडियन डायरेक्टर ने बनाई होती थी तब बैन हो जाती। हमारे यहाँ विरोध सिर्फ इसके लिए हो रहा है कि हमारे यहाँ एक महिला ने यह अटेम्प्ट करा कि इंदिरा जी पे फिल्म बनाई जाए, और उन्होंने ये फिल्म बनाई। अगर ये किसी हॉलीवुड के डायरेक्टर ने करा होता, फिल्म बनाई होती, तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई करे। आज 50 डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भाई जैसे आपने कहा कि स्टोरी कंगना जी ने लिखी, अरे भाई साहब सारा डेटा पब्लिक डोमेन में है। आप कैथरीन फ्रैंक की इंदिरा जी के बायोपिक पढ़ लीजिए, आप पुपुल जयकर की किताब पढ़ लीजिए, आप कुमी कपूर की इमरजेंसी पढ़ लीजिए। क्या आप कुलदीप नायर को भूल गए? क्या आप मार्क टली को भूल गए? सतीश जैकब को भूल गए, जिन्होंने वहां पर से स्वर्ण मंदिर से वहां से लाइव रिपोर्टिंग करी थी, जो सारा डेटा पब्लिक डोमेन में है। ये फिक्शनल कहानी नहीं है। जैकब जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। जैकब जी ने तो ये भी लिखा है कि उस टाइम एक्साइज का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले फौजियों के लिए बियर, विस्की, रम एंड अदर जेडे वाइन वो उन्होंने इन नंबर ऑफ लैक्स उन्होंने बॉटल जड़ियां वो उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दी उन्होंने। आई अंडरस्टैंड सर। इंदिरा गांधी की लाइफ का इतना ही तो पार्ट नहीं ना, इंदिरा गांधी की लाइफ का तो बहुत पार्ट है। नहीं सर, नहीं सॉरी, आपको रोकना चाहूंगा सर। फिल्म का टाइटल क्या है? फिल्म का टाइटल है इमरजेंसी। फिल्म का टाइटल इंदिरा गांधी नहीं है। अगर इंदिरा गांधी होता तो सारी चीजें हो जाती। ये इमरजेंसी तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक इशू है ना। हम इंदिरा इमरजेंसी ने तो इमरजेंसी के रिवेंज में इंदिरा गांधी ने
पहले तो पंजाब में वो ना 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 कांड वो करवाया, वो उसके इमरजेंसी बाद के नहीं उसकी ड्राइव पे जाओ तो सारा पार्ट दिखा लो कि वो क्या चीज थी। पाजी- उसके बाद उसने पंजाब में ब्लू स्टार किया, 10 साल नौजवानों का शिकार किया उसने। कैप्टन अमरिंदर सिंह, बेन सिंह, ये कांग्रेस के वहाँ बने हैं, ये सीएम बने हैं। अगर कांग्रेस ने सिखों के ये दोनों पार्टियां मिलकर खेल खेल रही है ना। देखो ये दोनों पार्टी एक दूसरे से जो अपने लीडर जैसे कहते हैं ना उधार में ले लेते हैं, उधार में ये उधारी में कैप्टन भी अब भाजपा के खेमे हैं, नील जाखड़ उनके पास हैं। और ये बिट्टू जो बैंसन का पोतरा है जिसने पंजाब में बहुत बड़ी कत्ल-ए-गारत की और नौजवानों का शिकार खेला, नियम कानून की बेइज्जती की, और उस बिट्टू को भाजपा ले रही है जो पहले 2 दिन पहले तक बैंसन की गुणगान करता, कांग्रेस के गुणगान करता था, उसको ले रही है। और उसके बाद उसको ये वो हार भी गया, उसके बाद उसको मिनिस्टर बना रही है। ये देखिए ना, ये दोनों पार्टी आपस में वटांदरा कर रही है कैंडिडेट्स का, लीडर्स का। ये दोनों पार्टी इस गेम में शामिल है और उसमें जो भाजपा अपना जो है ये भाजपा एक किस्म का अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है और करना चाहती है सियालका साहब पंजाब की की ये कीमत सियासी विरोध है। चलो सीधा जवाब दो कि ये सियासी विरोध है। पे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਗਨਾ आत्मा बीजेपी का ਦੀ विरोध एमपी है। है, दैट मींस ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। नो, ये पंजाब ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਰਮ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਹਾਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰਕ ਇਹਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ from ਉਦੋਂ the ਤੁਸੀਂ core ਸਿਆਸੀ of ਗੱਲਾਂ ਦਾ heart ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ ਸਿਆਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਲਣ ਦਿੱਤੀ? ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਤੰਬਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਜਿਹਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਲੂੰਦਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਏਡੀ ਕੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2018 ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ठीक है, चलो जयंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जयंत जी, हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड ये कब से बना है? और सेंसर बोर्ड एक संस्था है जो फिल्म का सर्टिफिकेशन करती है। मुझे बताइए, फिल्म जब हमने वहाँ पर सबमिट करी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए, उन्होंने कुछ चेंजेस थे, वो चेंजेस भी करके हमने सबमिट किए, उसके बाद ही तो हमें सर्टिफिकेशन मिला है फिल्म का। जी, तो हम अगर कोई आज एसपीसी जी कह रही है, कल कोई और केरला से खड़ा हो जाता, परसों एआईडीएम के खड़ा हो जाए कि भाई आपने जयललिता को ऐसे कैसे दिखाया, नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफाई करता है फिल्म को। मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगा, इसमें किसी भी तरह से
पाजी चैप्टर है एक ही मिनट एक ही मिनट एक बार उन्होंने गल पूरी कर लें दो सियाल का साहब, मैं मैं आ रहा थोड़े अस्सी सड्डी गल पूरी करूंगा, जब कर लो, एक मिनट दीजिए। तो देखिए, यहाँ मैं आपको पर्सनल लेवल पर बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी तरह से सिख समुदाय को आहत नहीं किया गया है। मेरी आपसे नम्र विनती है, आपके पंजाब में नहीं दिखाई जा रही है, आप दिल्ली चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, आप एक बार फिल्म देख लीजिए, आपका परसेप्शन, आपका ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप देखिए, जब तक हम लोग किसी चीज को देखेंगे नहीं, हमें पता नहीं। देखिए, मैं बोल सकता हूँ अब? हाँ जी, हाँ जी 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 जी। जयंत जी, ये देखिए, हम देखें थे इस फिल्म को तब देखिए ना जब हमने इसका एक्सपीरियंस नहीं लिया। मैं तब भी था, उस वेले मेरा 1961 का बर्थ है और 14-15 साल का था जब ये इमरजेंसी लगी। उसके बाद का जो हमने देखा इमरजेंसी में, सिर्फ पंजाब ने विरोध किया और सिख समुदाय ने विरोध किया। और सिख समुदाय की भी जो श्रोमणी अकाली दल है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने विरोध किया। और उसके बाद जो पंजाब से बदला लिया गया, ये जसवंत सिंह खालड़ा भी तो उसी एक एपिसोड है ना, उस चैप्टर का, एक इंदिरा गांधी के चैप्टर का, शुरू किए हुए चैप्टर का। और क्या जसवंत सिंह खालड़ा की फिल्म जो थी वो उसमें कुछ गलत दिखाया था? उसको सेंट्रल बोर्ड ने सर्टिफिकेशन नहीं दी। ये तो नहीं, तुसी मामला है ना, एक सेकंड, जो उनको सूट करता है एक सेकंड करते हैं और उसको सियालका साहब सियालका साहब नहीं करता। सियालका साहब तुसी ये कहना एक सेकंड की तुसी ये कहना चाह रहे हो कि सेंसर बोर्ड का भी सियासीकरण होया? बिल्कुल सियासीकरण है जी, बिल्कुल सियासीकरण है। सेंसर बोर्ड जो कर रहा जी, जो परोस रहा, अहीं नहीं कालजां दे विच पढ़दे आ, ये फिल्मां वेखियां, चलो उस तो बानों तो वेखिया नहीं। ते एक की गल, सेंसर बोर्ड जो कुछ इस वेले जिन्ना सोसाइटी दे विच न्यूड सीन्स ने, जो कुछ हैगा, या एक फर्जी जिस तरह दी स्टोरीज उत्ते बना रहा अपना सेंसर बोर्ड, उन्होंने अप्रूव कर रहा। की गल सेंसर बोर्ड बहुत वधिया कर रहा। सेंसर बोर्ड के विच ही मैंबर सी ना जिन्होंने खालड़ा की फिल्म नूं नहीं अप्रूव किया, तो इन्हूं सर्टिफिकेट दे दिता जी। जयंत जी देखिए, ये सियासी है सारा जी, विरोध भी मुझे एक बात बताइए, इस करके नहीं किया जा रहा। देखो, एक मेंटालिटी है ना, मैं समझ गया तुसी एक गल च सारियां गल्लां ही आ जांदियां। सियालका साहब तुसी जेड़ी गल कही है ਉਹਦੇ ਚ सारियां गल्लां ही आ गईयां। मैं जयंत जी तो जवाब ले ला जी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इमरजेंसी पूरे देश पे लगी थी। अगर आपको इमरजेंसी का इतिहास पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात से, उसके बाद वो गया बिहार, और बिहार से पूरे देश में फैला। सारे लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। केरला का एक बंदा था राजन, जिसको टॉर्चर कर करके मारा गया था। तो इमरजेंसी सिर्फ पंजाब तक, या इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड कैसे? फिर विरोध होना चाहिए तो पूरे देश में विरोध कीजिए। जब बाकी के लोग को मतलब आपको लगता है कि एट्रोसिटी हुआ है, वो हरियाणा का एक गांव था जिसमें संजय गांधी ने मुसलमानों के पूरे गांव को घेर कर वहां स्टरलाइजेशन करा था, तो हरियाणा से क्यों विरोध नहीं हो रहा है? तो जिसने तुर्कमान गेट गिराया था, जिसने वहां पर सब लोगों को भगाया था, वहां पर उसके लिए क्यों नहीं हो रहा है विरोध? केरला से कोई विरोध क्यों नहीं हो रहा है? क्या हरियाणा का एक गांव पूरे पंजाब के बराबर हो जाता? पूरे पंजाब में दमन चक्र चला। क्या तुर्कमान गेट हरमंदिर साहब की तुलना? चलो कुल मिला के इस बहस का तो कोई अंत नहीं है। अपनी तो कोशिश है कि फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਲਮ भी ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ नहीं कर सकते तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ स्थिति चल रही है। बेंगलोर से आप इसको फिर पंजाब से रिलेटेड क्यों कर रहे थे? क्यों पंजाब को आप अभी पंजाब इफेक्ट हुआ था, बड़े बड़े मतलब स्टेट, महाराष्ट्र, वहां पर से आप करके उन्होंने अरेस्ट किया था, लोगों को मारा गया था। जयप्रकाश नारायण